अब तक जितनी भी हेयर रेमेडीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनमें से मोस्टली आप लोगों ने यूज किया है और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिला है, जिसे आपने कमेंट के थ्रू शेयर किया है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कॉन्टिन्यूटी में। आप सिर्फ वही डीआईवाई ट्राई करते हो जिनमें मैं बोलती हूँ कि एक बार अप्लाई करने के बाद इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है, लाइक हेयर ग्रोथ या रीग्रोथ। अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए कोई भी रेसिपी अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो आपको लगातार 15 से 21 डेज तक अपने बालों पे उसे फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आज की डीआईवाई भी कुछ ऐसी, अगर आप इसे लगातार 21 से 30 डेज तक हफ्ते में 2 बार अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो आपको इससे रिजल्ट जरूर मिलेगा और आप इसे लगातार 21 से 30 डेज तक यूज कर सके बिना किसी रुकावट के। तो इसलिए मैंने इसका बहुत इजी मेथड आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको वो डीआईवाई बार बार प्रिपेयर करनी पड़ेगी तो आप उसे लगातार फॉलो नहीं कर पाओगे। मेन मुद्दा तो यही है कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिससे हम झटपट अपने बालों पे, स्किन पे अप्लाई कर सके और हमारा टाइम सेव हो। तो इसलिए ये डीआईवाई आप लगातार 21 से 30 डेज तक यूज कर सकते हैं, बिकॉज आप इसे 15 से 18 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं सोनाली सिंह आपके लिए ऐसी हेयर केयर, स्किन केयर या अनदर हेल्पफुल वीडियो लाती रहती हूँ। तो अगर आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और आज की इस डीआईवाई को हम 5 से 6 इंग्रेडिएंट के साथ प्रिपेयर करेंगे और आप इसे ड्राई एंड ऑयली दोनों स्कैल्प पे अप्लाई कर सकती हो। और आज की इस डीआईवाई के लिए फर्स्ट हमें लेना है 1 टेबल स्पून पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। अगर आप घर पे ही इन्हें तैयार कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक मैच्योर यानी पका हुआ कद्दू लेना, उसके बीज को निकाल के और आप उन्हें सुखा के इस तरीके से छील सकते हो, देन आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून पंपकिन सीड्स का यूज किया। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून ब्लैक सीड्स। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और स्लीक मोटी दिखाई देने लगी है या रीग्रोथ स्टॉप हो गई है तो ब्लैक सीड्स को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये रीग्रोथ में और हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना, जो कि बालों को नरिश करने के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी, जो कि आपके बालों को मैनेज भी करेगी, साथ में हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगी। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून ब्लैक सीसीम यानी कि ब्लैक तिल, जो कि आपके बालों को भी रिपेयर करेगा, साथ में स्प्लिट एंड्स को भी कवर करेगा और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ हेयर फॉलिकल्स को भी स्टिमुलेट करेगा। एंड लास्ट हमने इसमें ऐड किया है थोड़े से ड्राई रोजमेरी लीव्स। अगर आपके पास ये हैं तो आप अभी ऐड कर दीजिए, अदरवाइज जब डीआईवाई प्रिपेयर हो जाएगी देन आप इसमें 5 से 6 ड्रॉप रोजमेरी इसेंशियल ऑयल की ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सब कुछ सही मात्रा में ले लिया है। अब हमें इसे ब्लेंड कर देना है ताकि इसका पाउडर तैयार हो जाए। तो मैंने यहाँ पे मिक्सर का यूज़ किया है, ग्राइंड करने के बाद इसका पाउडर बन चुका है। ये पूरी तरीके से महीन नहीं हुआ है, बट हमें ऐसा ही इसका दरदरा पाउडर चाहिए। अब आप इसे किसी भी बाउल में सेपरेट कर लोगे। आप इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप चाहें तो एक साथ इसे प्रिपेयर करके एक साथ ही क्वांटिटी को स्टोर करके रख सकते हो और आप जब चाहें यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फ्रेश तैयार करना है, आप चाहते हैं कि मैं फ्रेश ही यूज़ करूं हर बार अपने बालों पे, तो जब भी आपको इसे यूज़ करना हो इसमें से 1 टेबल स्पून पाउडर लेके आप उसका डीआईवाई सीरम तैयार कर लीजिए और देन आप उसे अपने स्कैल्प एंड बालों पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेली प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है, यानी कि वीक में 2 बार अगर आप इसे अप्लाई करते हैं और डेट टाइम आपके पास टाइम नहीं कि आप इसे हर बार तैयार करें नया, तो फिर आप इसकी एक साथ पूरी क्वांटिटी तैयार कर लीजिए और आप इसे 15 से 18 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा ही पाउडर इस्तेमाल कर लिया है। इसमें मुझे 1 ग्लास पानी ऐड करना है। मेरे बाउल की जो बॉटम है वो काफ़ी गहराई में, तो आप चाहे तो बड़ा बाउल यूज़ कर सकते हैं ताकि आप उसमें 1 ग्लास पानी को आराम से ऐड कर सकें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी इसमें ऐड कर दिया। अब मुझे इसे स्पून के थ्रू स्टेयर कर देना है ताकि जो पाउडर है वो पानी के साथ मिलके और एक मिक्सचर यानी कि घोल तैयार हो जाए। और इसे अच्छे से आपको ऐसे ही मिलाना है। ये पूरा पाउडर तो इसमें घुलने वाला नहीं है क्योंकि ये पूरा महीन नहीं हुआ था, फिर भी एक घोल इसका तैयार हो जाएगा, एक बैटर टाइप बन जाएगा। एंड देन आप इसे करीब 1 या 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही रख दीजिए ताकि जो भी पाउडर है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी इंग्रेडिएंट्स की गुणवत्ता इस पानी में मिक्स हो जाएगी। तो 1.5 घंटे ऐसे ही रखने के बाद देन आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है, क्योंकि जो पाउडर के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, वो फूल चुके हैं और अब ये थिक हो चुका है। तो इसलिए एक बार और स्पून से हमें स्टेयर कर देना है। अब आप इसे कपड़े के थ्रू छानोगे। आप यहाँ पे कॉटन क्लॉथ या फिर जॉर्जेट क्लॉथ का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इसे कपड़े से ही फिल्टर करना है, तभी इसका एक स्मूथ
जो मिक्सचर है वो निकल के आएगा, अदरवाइज ये पाउडर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे कॉटन क्लॉथ या फिर जॉर्जेट क्लॉथ का यूज़ करना। मैंने यहाँ पे जॉर्जेट दुपट्टे का यूज़ किया। आप इस तरीके से इसे फिल्टर कर सकते हैं, हल्का सा स्क्वीज करें ताकि जितना भी पानी है वो सारा बाहर आ जाए। अब हमारा ये DIY सीरम यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक सीरम बॉटल ली है जिसके साथ ये ड्रॉपर भी है। आप चाहें तो इस तरीके की जो सीरम की बॉटल आती है उसमें फिल कर सकते हैं, या फिर आप इसे जार में भी फिल कर सकते हैं। आप इसे हैंड से भी अप्लाई कर सकते हैं या कॉटन से अप्लाई कर सकते हैं। अगर ड्रॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, उससे क्या है कि आप पर्टिकुलर स्लीक बनाते हुए और आराम से अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरीके से एक बॉटल में स्टोर करके रख लिया है। आप जितनी भी क्वांटिटी है आप उसे अलग से भी स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आप उसे बाद में भी यूज़ कर सकें। अब हमने यहाँ पे इसे बॉटल में फिल कर लिया है और अब आप जब भी चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीक में 2 बार तो आपको ज़रूर यूज़ करना है, तभी इसका प्रॉपर बेनिफिट आपके बालों को मिल पाएगा। इसे अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉपर का ही इस्तेमाल किया है, मैंने स्लीक बनाते हुए, एंड देन हल्का सा हैंड का भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि ये पूरे स्कैल्प पे स्प्रेड हो जाए। और इस तरीके से ड्रॉपर के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप फिर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हैंड के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको फिंगर टिप्स का यूज़ करना है ताकि आप प्रॉपर जिस तरीके से बालों में ऑयलिंग करते हो उस तरीके से इसे अप्लाई कर सको, ताकि ये सॉल्यूशन आपकी हर एक रूट्स में जा सके और आपके बाल अच्छे से ग्रो कर सके। जैसे ही आप अपने स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं या हेयर पे अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे कि आपके बालों में शाइन भी आ रही है। वैसे हमने इसमें कोई भी ऑयल ऐड नहीं किया है, फिर भी जो हमने अलसी एंड ब्लैक सीसम का यूज़ किया है, इससे हमारे बालों में चमक आती है, बालों को मैनेज भी कर देता है और जो फ्रीजनेस या ड्राइनेस होती है वो भी गायब हो जाती है। तो इससे आप जैसे नॉर्मल एंटी फ्रीज सीरम यूज़ करते हो अपने बालों पे, बालों की ड्राइनेस या फ्रीजनेस को रिमूव करने के लिए या बालों को मैनेज करने के लिए, आप उस तरीके से भी इस सीरम का यूज़ कर सकते हो। और आप इसे पर्टिकुलर एरिया पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, आप वहाँ पे अच्छे से अप्लाई करो। आपकी जो स्लीक है वो थोड़ी थिक लगने लगी है तो वहाँ पे अच्छे से अप्लाई करके हैंड का यूज़ करो ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और आप इसे इस तरीके से बालों पर भी अप्लाई कर सकते हो ताकि डैमेज हेयर रिपेयर हो जाए या जो क्यूटिकल लेयर डैमेज हो चुकी है वो अच्छे से रिपेयर हो जाए और स्प्लिट एंड्स रिमूव हो जाए। तो बालों पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद देन मैंने इसे लीव कर दिया था करीब 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट रख सकते हैं। आप अगर दिन में अप्लाई करें, मॉर्निंग में अप्लाई करें, तो आप अपने ऑफिस, कॉलेज या वर्क पे भी जा सकते हैं। उसके बाद आकर अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। तो जब आपको टाइम मिले आप अपने हेयर को वॉश करिए और आपको अलग से एंटी हेयर फ्रीज सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बालों को डिटेंगल करने के लिए आप आराम से अपने बालों को कॉम्ब करके सुलझा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने हेयर को वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं कि कॉम्ब आसानी से बालों में फिसल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जैसे आप अपने बालों को डिटेंगल करते हैं, आप अपने बालों को छू के देखना, बाल आपके बहुत सॉफ्ट, स्मूथ एंड काफ़ी शाइन भी रहेगी बालों में, चमक भी आएगी बालों में और बाल नेचुरली स्ट्रेट भी दिखेंगे थोड़े बहुत। तो इस तरीके से आप इस DIY सीरम को फॉलो कर सकते हो। वीक में 2 बार तो ज़रूर फॉलो करें, तभी ये हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा काम करेगा। तो ये थी गाइस आज की हमारी एक और अमेजिंग रेमेडी जिसे आप प्रिपेयर करके स्टोर करके आराम से रख सकते हो और आप इसे हफ्ते में 2 बार अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो। आप इसे अपने स्कैल्प के साथ साथ हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। आप इसे कॉलेज, ऑफिस या वर्क पे भी अप्लाई करके जा सकते हैं, या फिर आप इसे अप्लाई करने के बाद कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। बट आप इसे 1 दिन से ज्यादा अपने बालों पे मत रखना। 24 आवर के अंदर आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो और आप इसे ट्राई करके देखना। जो भी आपको अपने बालों में चेंज नजर आता है या जो भी रिजल्ट मिलता है मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।